सो हेलो कैंडिडेट एंड वेलकम टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेवी की 10+2 एंट्री स्कीम के बारे में, जिसको हम नेवी बीटेक एंट्री स्कीम भी जानते हैं। ओके, सो अपडेट रिलेटेड टू दिस एंट्री इज दैट द कट ऑफ of the executive branch and the technical branch is being now released। इससे रिलेटेड अपडेट हमने अपने चैनल के ऊपर आपको पहले ही दे दिया है, बट नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग अबाउट द क्वेरीज ऑफ द एसएसबी डेट्स। ठीक है, तो एसएसबी डेट्स के बारे में भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड in the last we are going to tell you about the what is the main preparation strategy you need to follow for this entry to crack the SSB। ठीक है, तो आपका मेन एम क्या है? आपका मेन एम है कि आपको SSB को क्लियर करना है, बट SSB इज नॉट अ पीस ऑफ केक वॉक। ठीक है, तो इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें एक राइट डायरेक्शन और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की ज़रूरत होती है। उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में ही आपको हम ये बताएंगे कि आप अपनी एसएसबी को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक कर सकते हैं और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कौन कौन से स्टेजेस को गो थ्रू करेंगे व्हेन दे आर गोइंग टू अपीयर इन द एसएसबी। सो ऑल द फ्रेशर्स, जितने भी फ्रेशर्स हैं या फिर जो और रिपीटर हो चुके हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। ओके कैंडिडेट्स, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यू नीड टू सब्सक्राइब टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट अर्लियर, एंड यू नीड टू प्रेस द नोटिफिकेशन बटन। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन बटन को नहीं प्रेस करोगे देन यू विल नॉट रिसीव द लेटेस्ट अपडेट्स related to the defense information और the various types of entries, और फिर आप लोग बोलते हो कि आपसे चीज़ें मिस आउट हो गई। सो नोटिफिकेशन इज मस्ट कि आप इसे क्लिक कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज के अपने टॉपिक को। सो आगे बढ़ने से पहले ये वो वीडियो है, उसका थंबनेल यहाँ पर हम आपको शोकेस कर रहे हैं जो आज हमने सुबह अपलोड किया था। इसमें हमने आपको पहले ही क्लियरली बता दिया है कि व्हाट इज द नेवी 10+2 बीटेक एंट्री कट ऑफ। ठीक है, इसमें अलग अलग ब्रांचेस की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ठीक है, आपकी BRANCHES, ठीक है, तो आपकी जो डिफरेंट ब्रांचेस है उनसे रिलेटेड जितने भी आपके कट ऑफ है वो रिलीज हुई है, उसके बारे में इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। इसका लिंक वी आर प्रोवाइडिंग यू इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर के अगर आपको कट ऑफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर आप जाकर के देख सकते हो। योर ऑल डाउट्स विल बी क्लियर्ड देयर। नाउ वी आर ऑल्सो गोइंग टू टेल यू अबाउट वेयर यू विल गेट द स्टडी मटेरियल फॉर दिस एंट्री स्कीम। ओके, सो इसको अब सीरियसली लेते हैं और डिस्कस करते हैं वन बाय वन इसके टॉपिक्स को। सो एक्सपेक्टेड एसएसबी डेट्स। सो एक्सपेक्टेड एसएसबी डेट्स से रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी है, ओके, तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि कट ऑफ इज नाउ बीइंग रिलीज। तो जो आपकी नेवी, ओके, नेवी 10+2 एंट्री है, ठीक है, इसकी कट ऑफ जो है वो रिलीज हो चुकी है, ये रिलीज हो चुकी है और इसमें आपको जो ब्रांचेस हैं उनकी हमने अभी प्रीवियसली आपको बताया था कि वीडियो में आप जाकर के उनका कट ऑफ देख सकते हो। अब जैसे ही आपको अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर आते हो, जो कि यहाँ पर 3 डिफरेंट कैटेगरी की क्राइटेरिया आपको फॉलो करनी है, तब आपको एसएसबी डेट्स अलॉट होंगी। सबसे पहले यू मीट आउट द जेई मेंस, ठीक है, आपका जो जेई एग्जाम है, ठीक है, इसमें आपको रिस्पेक्टिव रैंक मिलनी चाहिए जो कि वहां पर कट ऑफ में रिलीज हुई है। ठीक है, तो ये आपको मैच करना है। नेक्स्ट आपको 70% मार्क्स इन पीसीएम होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके 70% मार्क्स पीसीएम में हैं तो आप इस एंट्री के लिए एलिजिबल हो। एंड थर्ड क्राइटेरिया इसमें यह है, इन इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश में
आपका 10th या फिर 12th में, दोनों में से किसी में भी आपको 50% से ज़्यादा स्कोर करना है। ओके, अगर आप ये तीनों क्राइटेरिया को सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहे हो तो विद इन आपको यहां पर नेक्स्ट 10 to 15 डेज, ठीक है, 10 to 15 डेज में, नेक्स्ट 10 to 15 डेज में कॉल अप लेटर आ जाएगा। ठीक है, तो कॉल अप लेटर आपका आ जाएगा नेक्स्ट 10 to 15 डेज में। अब आप लोगों को अपना रजिस्टर्ड मेल चेक करना है। ठीक है, तो रेगुलर बेस पे आप लोग अपना रजिस्टर्ड मेल चेक करते रहो, क्योंकि वहां पर आपको ऑफिशियली नेवी की तरफ से एक ईमेल आएगा जिसमें वो आपको कॉल अप लेटर देंगे। ठीक है, ये कॉल अप लेटर देंगे, तो इसीलिए आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल जो है वो अब रेगुलर बेसिस पे चेक करना है, और विद इन आपको नेक्स्ट 10 to 15 डेज के अंदर आपको डेट्स अलॉट हो जाएंगी। ओके, और ये जो डेट्स हैं ये आपको अवेलेबिलिटी के हिसाब से दी जाएंगी, जितनी भी उनके पास डिफरेंट बोर्ड्स हैं, ठीक है, उसमें कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, उस हिसाब से वो आपको एलोकेट कर देंगे। ओके, तो मुझे लगता है एसएसबी की एक्सपेक्टेड डेट से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप governmentcrackers.com साइट पे चले जाओ, वहां पर आपको एक फोरम मिलेगा। ओके, फोरम में जाकर के आप अपने डाउट्स को वहां पे पोस्ट कर देना। ये गवर्नमेंट क्रैकर्स का अपना फोरम है और ये डिफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है और आपकी क्वेरीज को सॉल्व करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका प्रोसेस ऑफ नेवी एसएसबी, या फिर इसको हम एनएसबी भी बोलते हैं। ओके, तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान देने वाली है कि एनएसबी का क्या मतलब है। ठीक है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है आपसे, तो इसका मतलब है नेवल सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, ये नेवल सिलेक्शन बोर्ड भी बोला जाता है आपका, और जनरल टर्म में कई लोग इसे एसएसबी भी बोलते हैं। ठीक है, और एसएसबी आपका क्या होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई आपको बोलता है एसएसबी या एनएसबी, अगर आप नेवी के लिए जा रहे हो तो ये दोनों ही सेम चीज है। ठीक है, ये दोनों सेम चीज है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सारे प्रोसेस को जो कि आप एसएसबी में फेस करोगे। अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको बहुत ध्यान से देखना। हम डे वाइज इसको देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस आप फेस करोगे। तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस जो यहां पर होगा वो आपके लिए होगा, नंबर 1 आप यहां पर देख लो, वो होगी आपकी रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग आपकी होगी, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग डे। ओके, और ये आपका होता है फर्स्ट डे। ठीक है, फर्स्ट डे में आपको रिपोर्टिंग करनी होती है, और यहां पर आपको यह ध्यान देना होता है कि ये आपका वो डे होता है और टाइमिंग होती है जो आपको कहां पर मेंशन होगा, कॉल अप लेटर में। ठीक है, तो आपके कॉल अप लेटर में जो भी डेट और टाइम है, डेट एंड टाइम, वो आपका रिपोर्टिंग में है। ठीक है, अब यहां पर आपको ध्यान देने वाली चीज ये है कि पहले आप लोग रिपोर्टिंग के लिए रेलवे स्टेशन जाया करते थे। ओके, तो आप लोग रेलवे स्टेशन जाते थे, वहां पर आपको एमसीओ मिलता था। ठीक है, एमसीओ, देन इसके बाद वहां पर आपको बस पिकअप करने आती थी।
ठीक है। कई लोग एयर से भी आते थे, ठीक है, कई लोग एयर से भी आते थे, ठीक है, आप प्लेन से आ गए या फिर आप बस सर्विसेज से भी आते थे, ठीक है। तो अगर इन सब सर्विसेज को आप आते थे देन आप डायरेक्टली सेंटर पे भी रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। पर अभी कोविड का जो ये पीरियड चल रहा है, ठीक है, कोविड-19 का ये जो पीरियड चल रहा है, इसमें जनरली हर सेंटर जो है वो डायरेक्टली आपको रिपोर्ट करने को बोल रहा है, डायरेक्टली आपको रिपोर्ट करना है सेंटर पे, ठीक है, आपको डायरेक्ट सेंटर पे ही रिपोर्ट करना है। अब आपको रेलवे स्टेशन पे पिकअप के लिए बसेस नहीं आएंगी जब तक नेक्स्ट एडवाइजरी यहां पर रिलीज नहीं होती है, ओके। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो ये हो गया आपका रिपोर्टिंग डे, ओके। तो अब रिपोर्टिंग डे आपका हो गया, उसके बाद फिर नेक्स्ट इसी रिपोर्टिंग डे में आपका क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो यहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो भी आपके 10th की मार्कशीट हो गई, देन 12th की मार्कशीट हो गई, ओके, देन योर आधार, ठीक है, आधार हो गया, देन और नेसेसरी डिटेल्स जो आपकी होती हैं वो सारी चीजें यहां पर चेक होती हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में देखनी है। तो आपको आधार वगैरह यहाँ पर अपना चेक करवा लेना है, 10th 12th की मार्कशीट आपका, वो जो भी आपको कॉल अप लेटर में और बुक में मेंशन है, आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना। बुक के बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देन डॉक्यूमेंट्स आपका हो गया, देन उसके बाद फर्दर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको मिलती हैं, ओके। इंस्ट्रक्शन आपको दी जाती है कि नेक्स्ट डे जो आपका है वो किस तरीके से गो थ्रू करेगा, कितने टाइम में आपको रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है, रिपोर्टिंग का टाइम बता देंगे। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट डे कब तैयार होना है, नेक्स्ट डे जो आपका टेस्ट होगा, ठीक है, जिसको हम स्क्रीनिंग बोलते हैं, वो कब कब होगा, वो सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको दी जाती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू विल गेट योर चेस्ट नंबर, ठीक है। तो चेस्ट नंबर आपको यहां पर मिलता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम स्क्रीनिंग की, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनिंग पे चलते हैं अब। तो ये हो गया आपका फर्स्ट डे। फर्स्ट डे में अब हम यहां पर आपका आते हैं, जो आपका सेकेंड पार्ट है वो होता है स्क्रीनिंग, ठीक है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेज, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेज होता है जब आप टेस्ट के लिए जाते हो। देन आपकी स्क्रीनिंग जो है वो 3 डिफरेंट टेस्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेना, अगर कुछ आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, या आप वीडियो को भी देख सकते हो, यही फ़ायदा है वीडियो लेक्चर्स का, ओके। तो आपको यहाँ पर 3 डिफरेंट तरीके के टेस्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका वर्बल, ठीक है, एक आपका वर्बल टेस्ट होता है, एक होता है आपका नॉन वर्बल, ठीक है। नॉन वर्बल टेस्ट हो गया। देन एक आपका इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है PPDT, जिसको हम बोलते हैं पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, और इसमें भी आपके 2 अलग तरीके के टेस्ट होते हैं, ओके। वो क्या क्या हो जाएंगे उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है स्टोरी राइटिंग, ठीक है। देन एक होता है नरेशन, ओके। और एक और होता है, इसी पीपीडीटी को हम 3 सब स्टेजेस में तोड़ रहे हैं, और ये होता है आपका ग्रुप डिस्कशन,
ठीक है। तो ये देखिए आपका जो स्क्रीनिंग का कंप्लीट जो प्रोसीजर है वो यही है। सबसे पहले आपका वर्बल टेस्ट होगा एक, ठीक है। देन आपका एक नॉन वर्बल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन, इसमें टोटल नंबर ऑफ जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो अराउंड 50 के आसपास होते हैं। एंड अलॉटेड टाइमिंग आपको जो होता है टाइम यहाँ पर वो 17 मिनट से 30 मिनट्स तक दिया जाता है। ओके, ये डिपेंड करता है सेंटर टू सेंटर की वो आपको कितना टाइम दे रहे हैं। ओके, नॉन वर्बल टेस्ट सेम, अराउंड क्वेश्चंस 50 होंगे आपके, टाइम आपको 17 टू 30 मिनट्स, ठीक है। और यहाँ पर आपकी जो पीपीडीटी हो गया, इसके बाद आपको थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, देन उसके बाद आपको यहाँ पर पीपीडीटी की स्टोरी मिलेगी। तो पीपीडीटी में आपको टोटल 4 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है। 4 मिनट स्टोरी राइटिंग के लिए होता है। ओके, नरेशन के लिए आपको मिलता है 1 मिनट एंड ग्रुप डिस्कशन के लिए अराउंड 10 टू 15 मिनट्स। ओके, तो ये आपका टाइम अलॉटमेंट प्रोसेस हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा सब कुछ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं। देन जैसे ही आप इस पूरे कंप्लीट फेज से गो थ्रू कर लोगे, ओके, इस पूरे को हम एक बॉक्स में पैक करते हैं। ओके, तो ये आपका एक कंप्लीट स्क्रीनिंग का एक टेस्ट हो गया, ठीक है, जिसको इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप पीपीडीटी ये दे करके कंप्लीट करोगे, देन आफ्टर आप लंच करोगे अराउंड आफ्टर 2 to 3 आवर्स रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहां पर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि इसमें अराउंड वो सेंटर डिसाइड करता है कि उन्हें नंबर ऑफ कैपेबल कैंडिडेट्स कितने मिले हैं। कई सारे कैंडिडेट्स स्क्रीन आउट हो जाते हैं, तो यहां पर जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होते उनको हम बोलते हैं स्क्रीन आउट। ठीक है, और जो कैंडिडेट्स स्क्रीनिंग हम उन्हें बोलते हैं जो इन टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग। ठीक है, स्क्रीन इन, ठीक है, उन कैंडिडेट्स को हम स्क्रीन इन बोलते हैं और जो नहीं क्वालिफाई कर पाते उनको हम स्क्रीन आउट कैंडिडेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये मुझे लगता है आपको स्क्रीन इन से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब जितने भी ये कैंडिडेट्स होते हैं, इसके बाद फिर क्या प्रोसीजर होता है वो हम देखते हैं यहाँ पर। ओके कैंडिडेट्स, नाउ आपका प्रोसीजर हम देखते हैं। आफ्टर क्लियरिंग, ठीक है, स्टेज 1, ठीक है, यहां पर आपसे काफी सारे डॉक्यूमेंट वर्क कराए जाते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट वर्क होता है, देन ऑल्सो वेरिफिकेशन भी होता है। ठीक है, यहां पर आपका वेरिफिकेशन भी होगा कई सारे डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट्स भी होता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है, यू नीड टू फिल योर PIQ। ठीक है, आपको अपना PIQ फॉर्म इसी टाइम पे फिल आउट करना होता है और अराउंड यू विल गेट अराउंड सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है, पर यू विल गेट अराउंड 2 to 3 आवर्स। ठीक है, फॉर फिलिंग ऑल दिस नेसेसरी डिटेल्स। अब डिस्कस करते हैं स्टेज सेकंड को। ठीक है, तो हम स्टेज सेकंड को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे।
स्टेज टू में हमारा जो होता है डे 2, वो होता है हमारा साइकोलॉजी का। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है, ये होता है हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब इसमें कई तरीके के सब टेस्ट होते हैं। ठीक है, इनको भी हम डिराइव कर लेते हैं कि कौन कौन से अलग अलग टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर होता है आपका टैट। ठीक है, देन उसके बाद आपका नेक्स्ट टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं वैट। ओके, देन आपका थर्ड टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं SRT, एंड आफ्टर दैट फाइनली हमारा एक टेस्ट और होता है सेकेंड डे में जिसको हम बोलते हैं ST। ओके, अब यहां पर आपको 12 डिफरेंट पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। ठीक है, इसमें आपको स्टोरी लिखनी होती है। ठीक है, डिफरेंट पिक्चर्स आपको दिखाई जाती है फॉर 30 सेकेंड्स, और आपको स्टोरी लिखनी होती है विद इन 4 मिनट्स। ठीक है, तो ईच स्टोरी के लिए आपको 30 सेकेंड्स पिक्चर रहेगी और 4 मिनट स्टोरी, जस्ट लाइक स्क्रीनिंग की तरह। ठीक है, देन सेकेंड वन इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें आपको 15 सेकेंड्स के लिए वर्ड्स दिखाए जाएंगे और आपको उस पर सेंटेंस लिखना है। ठीक है, ये हो गया वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। देन इज योर SRT, जिसको हम सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बोलते हैं। इसमें आपको एक बुकलेट दे दी जाएगी, ठीक है, कंटेनिंग 60 SRT। ठीक है, और यू विल बी गिवन अराउंड 30 मिनट्स। ठीक है, और इसको आपको फिल आउट करना है। ओके, 60 आपको कंप्लीट करनी है, मैक्सिमम आपको करने की कोशिश करनी है। एंड लास्टली यू विल बी प्रोवाइडेड अ शीट ऑन विच यू नीड टू राइट अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, तो आपका SD का मीन्स हो गया सेल्फ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन में आपको अपने बारे में लिखना है, देन योर फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी मदर आपके बारे में क्या सोचती है, फादर आपके बारे में क्या सोचते हैं, ओके, टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सेल्फ डिस्क्रिप्शन में लिखना है। इस कंप्लीट पैकेज ऑफ टेस्ट को, जो कि आपका डे 2 में होता है, इसको हम बोलते हैं आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम बोलते हैं आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो ये हो गया आपका यहां पर डे 2 कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। तो अब आते हैं स्टेज 2 में ही, ये पूरा स्टेज 2 ही है, लेकिन अब हम आ गए डे 3। ठीक है, ओके, तो डे 2 से ही आपका डे 5 तक कई लोगों का डिफरेंट टाइम पे इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो यहां पे डे 3 में हम बोलते हैं दिस इज फॉर GTO। ठीक है, तो GTO के ऊपर होता है। अब वो कई तरीके के आपके टेस्ट लेता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या टेस्ट आपको कंडक्ट कराए जाएंगे। तो सबसे पहले आपका होता है GTO, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि थर्ड डे में आपके क्या क्या चीज़ें होती हैं। नंबर 1 होगा आपका GD। ठीक है, GD आपके 2 होंगे। ठीक है, 2 GD। फर्स्ट टॉपिक सेलेक्टेड बाय कैंडिडेट, और नेक्स्ट होगा सेकेंड टॉपिक गिवन बाय GTO। तो एक में कैंडिडेट को दिया जाएगा चॉइस कि वो अपने चॉइस से सेलेक्ट करें और आपस में ग्रुप डिस्कशन करें,
एंड सेकेंड टॉपिक GTO खुद देगा, उसमें आपके पास चॉइस नहीं होगी। देन उसके बाद आपको और क्या करना होगा, आपको ओके हम यहाँ पे डे 4 भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। डे 4, तो ये डे 4 जो है ये भी GTO के लिए ही एलोकेटेड है, ठीक है। दोनों डे 1 और डे 2 दोनों GTO के लिए अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करते हैं GPE, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ठीक है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ पर GPE आपका होगा, GPE में आपको टाइम एलोकेट अराउंड दिए जाएंगे 30 मिनट्स ओवरऑल। इसमें आपको GPE कंप्लीट करना है। देन उसके बाद GPE के बाद आपको PGT देना होगा, ओके। PGT आपका होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ग्रुप टास्क, ठीक है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हो गया। देन इसमें आपको कई सारे ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करना होगा विथ सर्टेन हेल्पिंग इक्विपमेंट, जो कि आपके प्लैंक हो गया, ठीक है, रोप हो गई, ठीक है, तो इस तरीके से। देन उसके बाद फोर्थ आपको PGT के बाद HGT हो जाएगा, सेम एज PGT, बट इसमें हाफ हो जाएगी आपकी टीम, ठीक है। इफ यू आर अ टीम ऑफ around 14 peoples, then your team will be divided into 2 equal teams, that is of 7-7, तो ये हो जाएगा हाफ ग्रुप टास्क, ठीक है। देन इन द फिफ्थ you will go for IO, ठीक है, ये हो जाएगा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल टेस्ट, ठीक है। अलग अलग तरीके के 10 ऑब्स्टिकल्स होंगे, इनको आपको क्रॉस करना है विद इन 2 मिनट्स, ठीक है। देन आपको क्या करना है, कमांड टास्क, ठीक है। कमांड टास्क वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, कमांड टास्क। देन आपको ग्रुप के साथ स्नेक रेस करनी होगी, मोस्ट एक्साइटिंग टास्क, ठीक है। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग टास्क होता है कैंडिडेट्स, क्योंकि इसमें ग्रुप्स में आपको एज एन टीम बना करके काफ़ी मोटिवेट किया जाता है, मोराल बूस्ट किया जाता है, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कई सारे टास्क करने होंगे। देन उसके बाद एक और टास्क आता है जिसको हम बोलते हैं FGT, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फाइनल ग्रुप टास्क, ठीक है, फाइनल ग्रुप टास्क हो जाएगा। और फिर आपका इन्हीं थर्ड और फोर्थ डे में, सेकेंड डे से ही आपका फिफ्थ डे तो आपका कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, पर फोर्थ डे के बीच में, ओके, सेकेंड टू फोर्थ डे में आपके इंटरव्यू भी चलेंगे, ठीक है, आपके पर्सनल इंटरव्यू भी चलेंगे। पर्सनल इंटरव्यू भी 2 to 4 के बीच में अलग अलग टाइमिंग पे आपको एलोकेटेड रहेंगे और आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा 3-4 घंटे पहले, और आपके इंटरव्यू शेड्यूल रहेंगे। आपको जाकर के अपना पर्सनल इंटरव्यू भी देना है, वो भी आपको 2 to 4 जैसे जैसे टाइम अवेलेबल रहेगा ऑफिसर के पास, वो आपको कॉल अप करता रहेगा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा लास्ट स्टेज, ओके। सो लास्ट स्टेज में हमारे पास, स्टेज तो सेकेंड ही रहेगा, स्टेज सेकेंड ही है, बट यहाँ पर जो लास्ट फिफ्थ डे होगा, जिसको हम बोलते हैं फिफ्थ डे, इस दिन क्या होगा, इस दिन आप
को सिर्फ एक टेस्ट देना होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि सारे ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पर कई सारे ऑफिसर्स होते हैं और सब अपने डेकोरेटेड यूनिफॉर्म में होते हैं, डेकोरेटेड यूनिफॉर्म में होते हैं। और यहां पर आपको सेलेक्ट करना होता है उन्हें कि क्या आप सेलेक्टेड कैंडिडेट हो कि नहीं हो। तो यहां पर आपको जस्ट 30 सेकेंड्स से लेकर के 50 मिनट्स तक, ठीक है, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल कैंडिडेट के ऊपर, आपको जाना होता है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस कुछ इस तरीके की होती है कि ये एक यू टेबल होगी। ठीक है, यहाँ पर आपका मेन हेड बैठेगा, ठीक है, ऑफिसर, एंड अदर डिफरेंट ऑफिसर्स टेबल के साइड साइड में रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी चेयर लगी रहेगी, ओके, और यहाँ पे ही कहीं आपका गेट होगा। आपको यहाँ से जाना है, इस चेयर पे बैठना है और ऑफिसर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा कि आपका स्टे कैसा रहा। ठीक है, हाउ वाज योर स्टे। ठीक है, और वो कुछ आपसे क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। ठीक है, और ये इंडिविजुअल कैंडिडेट की अपनी अलग अलग कॉन्फ्रेंस होती है, कभी भी एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि ये इंडिविजुअल कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर उसके बाद अराउंड ये 30 सेकेंड्स तक भी चलती है और कई बार ये 15 मिनट तक भी एक्सटेंड होती है। तो ये डिपेंड करता है कैंडिडेट के अपने कैलिबर के ऊपर। तो इसमें मान करके चलते हैं आपका ऑन एन एवरेज आपका 30 to 15 मिनट के अंडर ही आपकी कॉन्फ्रेंस कंप्लीट हो जाती है। और फिर अराउंड आप वेट करते हो। ठीक है, वेट, ऑफिसर आता है एक फाइनली, और विद इन अराउंड 2 आवर्स रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है, तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और जो कैंडिडेट कॉन्फ्रेंस को क्लियर कर लेते हैं, यानी आपने स्टेज सेकंड, ठीक है, स्टेज सेकंड अगर आपने क्लियर कर लिया, देन वी कॉल दोज कैंडिडेट रिकमेंडेड। ठीक है, रिकमेंडेड कैंडिडेट। और द कैंडिडेट हु आर नॉट एबल टू क्लियर दिस टेस्ट, उनको हम बोलते हैं नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट। ठीक है, तो ये होता है रिकमेंडेड कैंडिडेट और ये होता है नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट। और फिर इसके बाद आप जाते हो मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए। ठीक है, तो मेडिकल काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसको हम फिर आगे डिस्कस करेंगे मेडिकल क्राइटेरिया क्या होता है। पर आई होप अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि टोटल जो आपका ये 5 डे प्रोसीजर है, ठीक है, ऑफ एसएसबी इंटरव्यू, ये एक्चुअल में क्या होता है। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा। और इससे रिलेटेड अगर और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें बता सकते हो। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इन सब चीज़ों को प्रिपेयर कैसे करोगे। ठीक है, इतने अलग अलग तरीके के टेस्ट तो हो गए, पर इन्हें प्रिपेयर कैसे किया जाएगा। तो गवर्नमेंट क्रैकर्स आपको कंप्लीट बुक का पैकेज प्रोवाइड करता है। अलग अलग टेस्ट जितने भी हमने अभी आपको बताया, एसएसबी में जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने प्रॉपरली इन टेस्ट को एनालाइज किया हुआ है और उसके बाद ये बुक डिज़ाइन की है। जैसे कि फर्स्ट डे आपका कवर किया जाता है, जिसमें कंप्लीट सिलेक्शन सेंटर जो है हमारे, उनको हम यहाँ पर बताते हैं कि जो भी हमारे सिलेक्शन सेंटर्स हैं उससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है तो वो यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाती है। रिपोर्टिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं वो यहाँ पर है। OIR टेस्ट जो आपका वर्बल नॉन वर्बल बताया था वो यहाँ पर है। PPDT और टैट में जो स्टोरीज होती है वो यहाँ पर है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ग्राउंड टेक्निकल ऑफिसर, ठीक है, देन लेक्चरेट, GD,
ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ठीक है, आर्मी की अफेयर्स हो गई, नेवी की अफेयर्स हो गई, डिफेंस की, मेडिकल की भी बुक मिल जाती है आपको, इंटरव्यू के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और इंग्लिश में अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसकी भी बुक मिल जाती है। साथ में ही इसमें आपको 50+ वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं, जिसमें आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया हुआ है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको governmentcrackers.com साइट पे मिल जाएगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, आप जाकर के एनरोल कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें आपको 24 आवर्स के अंदर मिल जाएंगी। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जितना भी आपका मटेरियल है वन गो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद ऑल मटेरियल विद इन 24 आवर आपको डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस इंडिया, आप कहीं पर भी हो, ठीक है, ये सारा आपको मिल जाएगा। और ये आपको governmentcrackers.com साइट पे मिलेगा, जो कि ये वाली साइट है, ठीक है। तो आई होप आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आपके मन में रह जाता है और आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें बता सकते हो। आप इस साइट के ऊपर जाओ, यहाँ पर आपको एक फोरम अवेलेबल मिलेगा, वहाँ पर आप अपने डाउट्स को पोस्ट कर दीजिए, और विद इन 24 आवर्स मैं या फिर और जो दूसरे एक्सपर्ट हैं वो आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे, आपके डाउट से रिस्पेक्टिव जो भी हमारे एक्सपर्ट हैं। और यू कैन कॉल अस ऑन 9971289418। ये गवर्नमेंट क्रैकर्स की टेक्निकल सपोर्ट का नंबर है, जहाँ पे कॉल सर्विस अवेलेबल रहेगी। हमारे जो भी स्टाफ मेंबर्स रहेंगे वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको कोर्स से रिलेटेड है वो यहाँ पर आपकी सॉल्व हो जाएगी। सो एंड करते हैं आज के अपने इस सेशन को, और आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। फॉर अदर टाइप्स ऑफ वीडियो विच यू वुड लाइक दैट वी शुड मेक इट फॉर यू टू हेल्प यू, सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो द वीडियो। तो उस तरीके की वीडियो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट हम आगे और ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल, थैंक यू।